जी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे लास्ट क्लास हम न्यूमेरिकल हमने किए थे जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से थे आपके। तो बेटे आई थिंक आप लोगों ने सबने समझे होंगे, किए होंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल मैंने नहीं करवाए थे, 4-5 न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक से हमने न्यूमेरिकल किए थे, जिनमें से 2 न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के थे और 3 न्यूमेरिकल मैंने आपका बेस यानी कि कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए करवाए गए थे। ठीक है बेटे। तो आज जो हमने करना है वो हमने नेक्स्ट टर्म पढ़नी है मोशन चैप्टर की, जो कि है स्पीड, और सेकंड 4 टर्म है वेलोसिटी। तो आज हम डील करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए बेटे। तो उसके लिए बच्चे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेस है चैप्टर का। डिस्टेंस आप लोग समझ गए होंगे सर, पाथ जो लेंथ ऑफ पाथ होती है, एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया ऑब्जेक्ट ने, उसकी टोटल लेंथ को डिस्टेंस कहते थे। डिस्प्लेसमेंट में बेटे हम पाथ को नहीं देखते हैं, हम केवल ये देखते हैं कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन और व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन। उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते थे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट कोई आपसे पूछे सर डिस्टेंस की भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बोलो जल्दी से, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। बोलो क्लियर है इतनी बातें। तो इतनी बातें यदि बच्चे आपको आ गई हैं तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए जरा, स्पीड के बारे में हम जान लेते हैं कि स्पीड क्या होती है। और स्पीड के साथ बेटे हम साथ में यहाँ पे साइड बाय हम ये भी जान लेंगे सर कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों टर्म बच्चे हमने पढ़नी है। तो पहले जरूर बात करते हैं स्पीड के बारे में। देखो स्पीड का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, उसी को बेटे हम क्या कह देते हैं, स्पीड। ठीक है। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। वेलोसिटी में बेटे हमने पढ़ा था सर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम। बस इतना ही तो अंतर है। आप मुझे बताइए सर, स्पीड में क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बस हो गया, सिंपल है। अब आप मुझे बताइए सर इसकी डेफिनेशन कैसे बनाए। डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं सर, कोई आपसे पूछे डिफाइन स्पीड, तो स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी या फिर ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय बॉडी लिख लीजिए, एक ही बात है, बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। बोलो कुछ डिफिकल्ट है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस लर्न करने में एक बार लर्न करना बच्चे आपने वो ध्यान से, और जितनी न्यूमेरिकल करते जाएंगे, जितनी बार फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उतना लर्न होता जाएगा। अब यहाँ पे बनेगी वेलोसिटी की डेफिनेशन, क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पर यूनिट टाइम, बोलो वो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो जरा फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सर इसके नोटेशन की। देखो बेटे स्पीड जो होती है ना, इसको v से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं जरा वो समझ लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, देखो बहुत ही सिंपल है। स्पीड जो होती है ना, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे, ये ध्यान रखिए। स्पीड जो होती है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। लर्न करने का तरीका क्या है सर इसका, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखो इस बात को, बहुत ही सिंपल है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो वो स्केलर। देखो S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। बड़ा ही सिंपल है। और क्यों है आप मुझे बताओ। टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो डिस्टेंस और टाइम से मिल गई ही तो स्पीड बना है, तो स्पीड भी कैसी होगी, स्केलर।
यहाँ पर देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, टाइम कैसी है, स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर, तो ये वेक्टर हो गया तो ये भी कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी भी वेक्टर। एक भी क्वांटिटी यदि वेक्टर होगी तो ये भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब जरा ये बात समझिए, सर सिंबल क्या आएगा, सिंबल ऑफ स्पीड, सिंबल ऑफ स्पीड। स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, तो बेटे वी, स्मॉल लेटर वी, ठीक है। और वेलोसिटी के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, कोई आपसे पूछे कि सर सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, सिंबल ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या सिंबल आएगा, तो बेटे देखो दो तरीके हैं। पहला तो क्या है, वो कहता सर इस वी को है ना थोड़ा सा बोल्ड फेस कर लीजिए आप ऐसे। बोल्ड फेस का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा सा ऐसे, ऐसे बस, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या फिर आप इसको कैसे करेंगे, देखो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मैंने आपको बताया सर जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके हेड के ऊपर, उनके सिंबल के हेड के ऊपर क्या दिखाते हैं, एरो। तो आप ऐसा कीजिए ना, वेलोसिटी को वी और ऊपर क्या लगा दीजिए, एरो। तो ये हमें पता लग जाएगा ये स्पीड है और वो क्या है, वेलोसिटी। बोलो क्लियर है ये बात, पक्का, ठीक है जी। अब बात करते हैं सर एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। चलो पहले तो मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। यहां पर देखो v स्पीड, डिस्टेंस को स्मॉल लेटर s से, टाइम को t से। तो ये फॉर्मूला बन गया स्पीड का, नोटेशन के अकॉर्डिंग, स्पीड अपॉन टाइम। अब बात कर लो एसआई यूनिट की। अब मुझे बताओ एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। यहां से देखकर बताओ भाई, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती थी, देखो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती थी, मीटर, और टाइम की क्या होती थी, सेकंड होती थी। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर, देखो मीटर पर सेकंड ऐसे लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड। अच्छा इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, मीटर के लिए m, पर का साइन कैसा होता है, डिवाइड का, मीटर पर सेकंड। या फिर एक तरीका और भी है, कैसे, देखो ये मीटर है बेटे, देखो नीचे इसकी स्पीड की पावर कितनी है, 1 है, ऊपर मल्टीप्लाई में जाती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो मीटर सेकंड -1। यदि ये पर का साइन रिमूव करना है तो -1 कीजिए, बस इतना काम करना है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो बेटे ये जो पर का साइन है ना, डिवाइड का साइन है, इस डिवाइड के साइन को ऊपर मल्टीप्लाई में मैंने इसको लिख दिया है ना, इसके साथ में मल्टीप्लाई में पावर को -1 कीजिए, क्योंकि डिवाइड का साइन भी मैंने रिमूव कर दिया ना, इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला v को वेक्टर क्वांटिटी थी, ऐसे दिखाएंगे। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी थी, इसको एस एरो से दिखाते थे। टाइम कितना हो गया, t, ये लो, बड़ा ही इजी है, ठीक है। अच्छा एसआई यूनिट क्या आ जाएगी इसकी भी, कोई पूछे सर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, देखो सेम, इसकी एसआई यूनिट क्या आती है भाई, मीटर, इसकी एसआई यूनिट क्या आती है, सेकंड, सेम वही है, मीटर पर सेकंड, सेम है दोनों की एसआई यूनिट, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या फिर कैसे लिख लें इसको, मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे लिखते हैं, बोलते कैसे, मीटर सेकंड इनवर्स, पावर -1, क्लियर। तो बेटे ये था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ये बातें आपको जाननी है। फॉर्मूला बहुत जरूरी है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप ये बात खुद मुझे सोचकर बताओ, खुद इतनी सी कॉमन सेंस लगाओ बेटे, यदि आपको डिस्टेंस निकालना नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आता, तो क्या आप स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे किसी न्यूमेरिकल में, नहीं कर पाएंगे। तो जिस बच्चे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा उसको स्पीड और वेलोसिटी भी नहीं आ सकती, ये बात समझ में आई। तो इसी के ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल में आज एक ही करवाऊं, उसके बाद प्रॉपर हम 4 या 5 न्यूमेरिकल जैसे हमने उसके ऊपर किए थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो अभी मैं एक ही करवा देता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, पहले पोज करके एज इट इज, जल्दी से कीजिए बेटे, शाबाश। देखो पहले तो स्पीड के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। A body traveled
500 meter, a body traveled 500 meter distance in 50 seconds. In 50 seconds. Find the speed of the bull. बताओ जरा, फॉर्मूला क्या था सर स्पीड का? स्पीड कैसे निकालते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, स्पीड ऐसे निकालते थे ना। तो पहले तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500। तो लिख लो जरा सर, 500 कितने टाइम में सर? 50 सेकेंड्स में। तो ये 0 से 0, ये तो मीटर था, ये सेकंड था, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 10 पर कैंसिल हो गया। बताओ कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो, ये आ गई स्पीड। बड़ा ही इजी है। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए जरा, सेम, बहुत ध्यान से समझना अब की बार। मैंने ये बताया सर, ए पर्सन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए पर्सन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कितने मीटर वॉक किया है इस डायरेक्शन में? 4 मीटर। तो बेटे ये देखो, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए पर्सन ने इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था ईस्ट डायरेक्शन कैसे होती थी? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे होती थी। तो इस ए पॉइंट से ईस्ट देखो, इस राइट साइड में होगा, तो ये होगी सर 4 मीटर। वो आ गया सर पॉइंट बी पर। ये लो, लास्ट क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल करवाया भी था। एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ। उसके बाद इस पॉइंट से साउथ में, साउथ कौन सा डाउनवर्ड है? 3 मीटर। ये देखो, ये 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड रीच पॉइंट सी। तो ये सी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, वो ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं यहां लिख देता हूं। A person walks 4 meter towards east and 3 meter and then 3 meter towards south. In 2 seconds। बोलो कितने सेकंड में? 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर मूव किया। ठीक है, आपने ये बताना सर, फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों ही बातें बतानी है। फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बोलो स्पीड कैसे निकाले? पहले तो आप लोग मुझे बताइए सर, स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या था सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता सर? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? ए टू बी गया पहले तो, और फिर बी टू कहां आया? सी। तो 4 मीटर तो ये और 3 मीटर ये। 4 + 3 कितना हो गया सर? 4 + 3 7 मीटर। और टाइम कितना लिया उसने? साउथ इन कितने सेकंड में पहुंचा टोटल? वो 2 सेकंड्स में। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2 सेकंड। तो बोलो ये 2 सेकंड तो टाइम हो गया, और ये 4 + 3 7 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस। कितना आ गया? ये 7 / 2, और पीछे क्या आ जाएगी यूनिट? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया सर 3.5 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? अब कैसे निकाले सर? वेलोसिटी। वेलोसिटी जरा यहां समझ लीजिए, वेलोसिटी निकालनी है सर। मुझे बताओ जरा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ जरा जल्दी से, यहीं पे देख लीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए बेटे जल्दी से। ऊपर बताया था अभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या था सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? अभी ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। फर्स्टली आपको क्या चेक करना है? इनिशियल पोजीशन। फिर क्या चेक करना है? फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? पॉइंट ए, ये इनिशियल पोजीशन। पॉइंट सी क्या हो गई? फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन से क्या कर देते थे इनको? ज्वाइन। तो स्ट्रेट लाइन से इसको जब ज्वाइन करेंगे बेटे,
तो ये आ जाएगा AC, तो ये आपका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बोलो यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालें कैसे, AC की वैल्यू आपको बताई थी लास्ट क्लास में सर, ये जो AC का स्क्वायर है ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा, AB का स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये बेटे कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 25। तो ये AC स्क्वायर की वैल्यू आई, AC की कैसे आ जाएगी √25, कितना आ गया सर ये 5 मीटर, कितना आ गया ये 5 मीटर आ गया। यहाँ पुट करो जरा, 5 मीटर तो क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, और 2 सेकंड क्या था टाइम, टाइम तो कितना लगा था, टोटल टाइम तो 2 ही सेकंड था, तो कितना आ जाएगा ये 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड। बोलो ये बात समझ में आ गई है। तो बेटे देखो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम फिर से आगे भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। SI यूनिट्स फॉर्मूले ये बहुत मस्ट है, सिंबल्स SI यूनिट फॉर्मूले यदि फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, फिजिक्स को सीखने के बस ये 2 ही तरीके हैं बेटे, क्या, सबसे पहले SI यूनिट और फॉर्मूले जो आपको बताए जाएं, साथ साथ उनको अच्छे से पॉइंट बनाकर अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट लिख के शेड कर लीजिए उनको, और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए इनको आप लर्न कीजिए। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।